संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी और भारत के सभी संतों महापुरुषों को नमन। ये जो वाणी लिखी है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये बिछड़े शब्द का अर्थ क्या है? दुनियावी तौर पर भी इसके अर्थ हो सकते हैं, रूहानियत के भी अर्थ हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें आज अगर हम दुनियावी संसारिक तौर पर बिछड़े शब्द के बारे में सोचें, उसके लिए प्रयास तो बहुत हो रहे हैं। हमारे रहनुमा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी इस शब्द के बारे में हमें निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिया, संगठित बनो। आज पीजीआई चंडीगढ़ में एक बैठक का आयोजन हुआ, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा। हम बात करते हैं ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश बहादुर जी से। राकेश बहादुर जी, ये जो बिछड़े शब्द, बिछड़े को मिलाने का प्रयास आपकी तरफ से ऑल इंडिया महासभा, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की तरफ से कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं। और जो बात आपने पूछी है कि हम आज सभी गुरु घर में हमने आज ये मीटिंग ली है ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की, सत्यवान सरोहा जी की अध्यक्षता में। उसमें हमारा मेन मकसद छटे हुए, कटे हुए, बटे हुए जो हमारा समाज है, उनको किस तरह से एकत्रित करके एक शक्तिवाद रूप दिया जाए। क्योंकि बाबा साहब के जो 3 जो मूल मंत्र हैं, लोग खासकर उन्हीं 3 मूल मंत्र को मानते हैं, लेकिन उनके साथ उन्होंने एक बात और कही थी, शिक्षित बनो, समृद्ध रहो, संघर्ष करो। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी, अपने आप पर भरोसा रखो। हमारे लोग जो है ना, अपने आप पे भरोसा नहीं रखते, पड़ोस में किसी दूसरे सर्ण जाति का जो नेता होगा उस पर भरोसा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी तरफ से प्रयास भी बहुत अच्छा है। हमारा सब्जेक्ट सिर्फ इस शब्द तक है, बिछड़े शब्द। हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और जो एक तरह से संसार का और पूरे समाज का भला करें। यहाँ जो एक तरह से आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट सत्यवान सिरोहा जी भी साथ में है। सत्यवान सिरोहा जी, सिर्फ 1 मिनट में आप बताएंगे कि जो एक तरह से आज कहाँ से आपको सहयोग मिला? सबसे पहले तो आपको और सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज जो हमारे चंडीगढ़ ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष मान्यवर श्री राकेश बहादुर जी, सचिव श्री भगतराज जी, सचिव भाई मैनपाल जी और हमारे सभी साथियों को, आपने पूछा कि पिछड़ा जो शब्द है, बिछड़ा मेरा माधो वाला, हम पिछड़े और पिछड़े ये 2 शब्द बनते हैं। हम किसी और की वजह से नहीं है, हम अपने आप के अंदरूनी जो एक बहन पाला हुआ है कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। हम कुछ भी नहीं है, हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सभी विचारों को मानने पर चलेंगे और ना ही हम पिछड़ेंगे। हम बिछड़े नहीं, जो बिछड़े हुए हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि वो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा को ज्वाइन करें और ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के जो रूल और साधन है उनको चलें। हमारा कोई भी साथी बिछड़ा नहीं हुआ है, बिछड़ा हुआ तो उनकी सोच है जो अपने आप को बिछड़ा हुआ मानते हैं। हमारे खुद पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते। शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तरह धारेगा। जय भीम, जय हिंद। माननीय सत्यवान सिरोहा जी ने हमें बताया है कि जो एक तरह से जो हमारे रहनुमा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने शिक्षित बनो, संगठित हो का नारा दिया है, अच्छा है और इसको इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। भगतराम तिशावर जी हमारे साथ में हैं और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए कि जो एक तरह से
हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों एक दूसरे के से दूर? जो मनुवादी सोच है उसने हमें जातियों में बांट दिया, वाल्मीकि, दानव, रविदास जी। तो मेरा ये मानना है कि अम्बेडकर महासभा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे काम कर रही है और हमें जातियों को छोड़कर बाबा भीमराव के नाम पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। इसी में हमारी वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तब तक अधूरी रहती है जब तक हम मातृशक्ति से, महिला वर्ग से भी उनकी बात ना पूछें। आज यहाँ जो है एक तरह से इस सभा के महामंत्री के तौर पर प्रोफेसर नवनीत कौर जी को दायित्व मिला। प्रोफेसर नवनीत कौर जी से भी एक हम जानकारी चाहेंगे कैसे जो है एक तरह से हमारे मातृशक्ति महिला संगठन में समाज के भले के लिए आगे आएंगे। सिर्फ 1 मिनट में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा का, जिन्होंने मुझे दायित्व दिया। और दूसरी बात ये कि हम विश्वास करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पर, और उनका पहला मुख्य मकसद ये था कि अपने लोगों को आगे लेके आना, जिसमें औरतें भी शामिल हैं। और इसीलिए उन्होंने औरतों के लिए एक्ट भी बनाया, और फाइनली जो मैरिज एक्ट जो था हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट के कंटेक्स्ट में, तो उन्होंने बेसिकली रिजाइन तक भी दे दिया था जब उनकी कांग्रेस के साथ एक तरीके से ठन गई थी। बट हमारा यहाँ पे मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है हमारा यहाँ पे कि औरतों के मुद्दे उठाना, औरतों के साथ जो शोषण हो रहा है, वो शोषण सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं है, वो शोषण जो है वो उनकी जॉब लाइफ में भी है, वो शोषण जो है उनके घर के बाहर भी है। हर जगह पर जहाँ पर औरतों की मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है, तो हम वहां पर चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हों और एक ऐसा संगठन कायम करें जिसमें इन लोगों के आवाज जो है हम बने, ताकि ये अपने आप को कभी कमजोर न समझें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप सब को जो एक तरह से इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है या इसमें सहयोग दिया है, जो एक तरह से यहाँ जो एक तरह से बहुत ही काबिल, बहुत ही इंटेलिजेंट, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी से सम्मानित प्रोफेसर जयनारायण जी भी साथ में है। जयनारायण जी, जस्ट 1 मिनट में जो एक तरह से अपनी बात कहें, कैसे इकट्ठा होंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उस समय मुख्य धारा से पीछे रह चुके थे, हमारे जो भी समाज थे उसको, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया कि जो उस समय क्या वो जो सामाजिक परिस्थितियों के शिकार थे, तो ये समाज भी सामाजिक परिस्थितियों के शिकार थे। बाबा साहब ने ये काम किया कि उनको ये मौका दिया, संविधान में भी दिया कि वो लोग मुख्य धारा में शामिल हो और उनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड और किसी प्रकार धर्म जाति के आधार पर ना हो। उनका यही मतलब था। बाबा साहब की बात का मतलब कोई कट्टरवाद फैलाना नहीं था। उन्होंने केवल दलितों की बात नहीं की, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की बात कही है। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा जरूरत थी, जो ज्यादा दबे कुचले थे, जो सामाजिकता का शिकार थे, जो लोग इस धर्म और इस राजनीति का शिकार थे, उनको आगे लाने के लिए उन्होंने काम किया। वैसे बाबा साहब जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी बिरादरियों का मार्गदर्शन करते हैं, केवल एक ऐसी समाज का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी बात है कि सही मायनों में हम बोलते तो हैं कि जो है ना पॉपुलेशन में ये हमारी परसेंटेज है, वो परसेंटेज है, लेकिन जो एक तरह से 3700 से ज्यादा संगठन बने हुए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर। हमारे साथ ही देवी दयाल जी जो है एक तरह से SHO के तौर पर रिटायर हुए हैं, जो 1 मिनट के लिए जो है अब आप रिटायर हो गए हैं। आप पुलिस महकमे से या प्रशासन से रिटायर हुए हैं, आप समाज के कामों से रिटायर नहीं हुए हैं। आपसे एक वादा तो जरूर चाहेंगे कि वो ये है कि मैं समाज के लिए, सबके भले के लिए, सबके भले के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में यहाँ आकर मैं वादा करता हूँ कि मैं जो एक तरह से समर्पित रहूंगा और मैं सेवा करूंगा। धन्यवाद साथियों। मैं सर्विस के दौरान भी समाज का सेवक था और आज भी, अब तो रिटायरमेंट के बाद भी मैं समाज का सेवक हूँ और सेवक ही रहूंगा। यही एक मंत्र है कि हम अपने अहम को न पालें और एक तरह से सिर झुकाकर और समाज की सेवा के लिए सामने आए। डॉक्टर RP सिंह जी ने भी
अंबेडकर विजन सोसाइटी की तरफ से और आज ऑल इंडिया अंबेडकर सभा के कार्यक्रम के आयोजन के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ने सहयोग दिया। और इनसे भी यही जो एक तरह से आशा करेंगे कि ये भी वादा करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में आके और श्री गुरु रविदास जी के चरणों में आके कि आइंदा भी जो एक तरह से समाज के भले के लिए आप काम करते रहेंगे। गुरु श्री रविदास महाराज समाज के साथ पे बैक टू सोसाइटी का जो एक शब्द जुड़ा हुआ है, ये हमें तन मन धन से हमें सेवा करनी चाहिए। ये जो स्थान बना हुआ है जो गुरु महाराज के चरणों में जहाँ खड़े हैं हम, ये समाज का समान स्थान है। समाज के स्थान समाज के द्वारा समाज के लिए बना है। यहाँ पर आप कोई भी किसी तरीके की हमसे सभा की तरफ से तन मन धन से सेवा चाहेंगे, हमारी तरफ से वो सब सेवाएं आपको मिलेंगी। कृपया आप यहाँ हमेशा अगर किसी प्रकार की कोई मीटिंग करनी हो तो हम आपको चाय पानी और लंगर तक की व्यवस्था भी करके देने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो कोई एग्ज़ाम देना है, चंडीगढ़ में रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो भी यहाँ पर आकर रहकर अपना स्थान रात को रह सकते हैं। और ये सब कुछ जो समाज का है, समाज के लिए है, सबके लिए यहाँ पे सबके दरवाजे खुले हैं। इसमें सब धर्म के लोगों को प्रेम से आमंत्रित किया जाता है। बोलो श्री गुरु रविदास महाराज की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज चंडीगढ़ में एक स्थान से ये संदेश गया है कि समाज के लिए हम हर तरह से जो है एक तरह से सेवा के लिए तैयार हैं। किसी तरह की कोई प्रधानगी, किसी तरह की कोई लालच की बात नहीं होगी। यही कामना है कि हम सब अपने गुरु रहनुमा सबसे जो है एक तरह से आशीर्वाद लें और सबके भले के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।